नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि हमारी जो प्रीवियस क्लास कार्बोहाइड्रेट से संबंधित चल रही थी, तो कार्बोहाइड्रेट का मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है और कार्बोहाइड्रेट के टाइप क्या होते हैं, जिसमें से हमने 3 टाइप का जो है वर्णन किया था। एक आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा आपका पॉलीसैकेराइड और तीसरा आपका ओलिगोसैकेराइड के बारे में हमने चर्चा किया था। ओलिगोसैकेराइड भी आपका किसका है, कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है। तो आइए हम अब बात करेंगे कि मोनोसैकेराइड हमारा हो चुका था। अब हम बात करेंगे किस पे, हम ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। ये आपका कार्बोहाइड्रेट हुआ जिसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा आपका ओलिगोसैकेराइड, तीसरा आपका पॉलीसैकेराइड। ये हमारे पार्ट हो चुके थे। मोनोसैकेराइड में हमने एग्जाम्पल भी आपका बताया था। एक आपका ग्लूकोज बताया था, दूसरा आपका हमने जो है फ्रक्टोज बताया था, तीसरा आपका ग्लैक्टोज बताया था, चौथा आपका आरएनए बताया था। ये हमारे 4 एग्जाम्पल थे जो मेनली मोनोसैकेराइड में हमने पढ़ रखे थे। देखिए अब ओलिगोसैकेराइड को जो है हाँ, मोनोसैकेराइड में हमने सिंगल शुगर की बात कही थी कि ये सिंगल शुगर होता है, और ओलिगोसैकेराइड 2 से 10 शुगर होता है, और पॉलीसैकेराइड में क्या होता है 11 से इनफाइनाइट तक होता है। ये आपका पॉलीसैकेराइड था। तो ओलिगोसैकेराइड में जो है हमने चर्चा करनी है। ओलिगोसैकेराइड भी हमारे 2 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो आपका होता है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में हमने बताया था कि इसमें क्या होगी 2 शुगर होगी, यानी 2 से 10 के 20 में यानी अबव होती है, तो क्या है 2 शुगर। ये हमने डाइसैकेराइड में बताया था। और हमने जो है दूसरा इसका जो बताया हुआ था वो हमने बताया था ओलिगोसैकेराइड का। तो इसका भी हम क्या है ओलिगो ही सैकेराइड होता है। ओलिगो का ही मतलब होता है अनलिमिटेड, मतलब 11 से लेकर अनलिमिटेड था ओलिगोसैकेराइड, यानी 11 से लेकर अनलिमिटेड शुगर होता है, तो उसमें क्या होता है आपका ओलिगोसैकेराइड। तो देखिए डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड है हमारे किसके हैं, ओलिगोसैकेराइड के ही पार्ट होते हैं। तो अब इसको भी हम जो है एक एक कर पढ़ लेते हैं। तो देखिए डाइसैकेराइड में होता क्या है कि इसका जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल आपका लैक्टोज। कौन सा है, लैक्टोज। थोड़ी बहुत चर्चा हमने की भी थी, फिर भी थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए लैक्टोज का निर्माण कैसे होता है। तो लैक्टोज होता है जब ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज जब आपस में जुड़ते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं, ये हमारे जो है लैक्टोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, लैक्टोज। अच्छा कोई दोस्तों ये बता सकता है कि लैक्टोज का और अन्य नाम से क्या जानते हैं। तो इसको हम मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, मिल्क शुगर। यानी ये क्या होती है हमारी मिल्क शुगर होती है। लैक्टोज क्या होती है हमारी मिल्क शुगर होती है। मिल्क शुगर में आपने जो है जैसे अब इसका अगर हम फार्मूले की बात करें कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज का तो आपने देखा था C6H12O6, और ग्लैक्टोज का आपने C6H12O6 की बात कही। तो इसका जो फार्मूला होगा, इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा C6 यानी कार्बन कार्बन
12 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 12 कार्बन हो जाएंगे। तो C12H22O11 ये हमारा क्या है? लैक्टोज का जो है फार्मूला होता है। चूँकि क्या होता है कि इसमें जो है जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है? आगे जाके जो है वो हमारी जो है आगे मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसलिए हमारा क्या होता है कि C12H22 और O11 के फॉर्म में हमारा जो है लैक्टोज हो जाता है। लैक्टोज, अब जैसा कि समझ रहे हैं कि एक ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेते हैं? हमारा लैक्टोज, यानी लैक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। लैक्टोज से एक बात समझ में आती है कि जो है दूध से दही बनाने में कौन सा जो है हमारा जीवाणु कार्य करता है? कौन सा जीवाणु कार्य करता है? तो लैक्टोबैसिलस थुरियांजिसिस। ये कौन सा जो बैक्टीरिया होता है? ये होता है आपका लैक्टोबैसिलस थुरियांजिसिस। ये क्या है? दूध से आपको जो है दही में कन्वर्ट कर देता है। तो आइए अब बात करते हैं हम। देखिए लैक्टोज की बात कर दी, अब बात करेंगे हम किसकी? सुक्रोज की। किसकी बात करेंगे? सुक्रोज की। सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है? तो जब ग्लूकोज को फ्रक्टोज के साथ ज्वाइंट करते हैं, ग्लूकोज को फ्रक्टोज के साथ जब जोड़ दिया जाता है तो इसका किसका फॉर्मेशन करते हैं? सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। सुक्रोज को हमने पिछली क्लास में 2-3 पॉइंट सुक्रोज से संबंधित बताए थे कि इसको हम क्या बोलते हैं? टेबल शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल शुगर। इसी को हम कैन शुगर भी बोलते हैं। इसी को हाउस होल्ड शुगर भी बोलते हैं। तो अन्य नाम से किससे जानते हैं? एक आपका हो गया टेबल शुगर, एक आपका हो गया कैन शुगर, एक आपका हो गया हाउस होल्ड शुगर। ये आपके क्या था? एक लैक्टोज हुआ, एक आपका सुक्रोज हुआ। अब आता है हमारा माल्टोज। क्या आता है? माल्टोज। अब माल्टोज से आप समझ रहे हैं कि अब ये माल्टोज कैसे बना हुआ है। देखिए माल्टोज को हम हिंदी में अगर बात करें तो माड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माड़ बोलते हैं। आपने देखा होगा जब जो है राइस को बॉईल किया जाता है, यानी चावल को जो है उबाला जाता है, तो उसमें क्या है कि एक चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है, वो पाया जाता है। तो वो क्या होता है? आपका माल्टोज होता है। क्या होता है? माल्टोज, यानी माड़ टाइप का होता है। तो वो क्या हुआ? आपका माल्टोज होता है। तो माल्टोज का निर्माण कैसे होता है? माल्टोज का आपका निर्माण होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉइल्ड राइस वाटर। बॉइल्ड राइस वाटर। बॉइल्ड राइस वाटर, यानी उबला हुआ चावल का जो पानी होता है वो क्या है? आपका माल्टोज होता है। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। जो है दोस्त हमारा नोट करना चाहता है वह नोट कर सकता है या स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। सबका लगभग नोट हो ही गया होगा। अब हम बात करते हैं आपका, आपने देखा होगा कि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है किस पे होता है? तो जब आपका एल्डिहाइड और कीटोन जो है मुक्त अवस्था में नहीं होता है या मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और रिड्यूसिंग शुगर किससे बोलते हैं? जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है हमारा, वो क्या है? हमारा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो उससे हम क्या बोलते थे? रिड्यूसिंग शुगर बोलते थे। तो ये क्वेश्चन हमारा कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको इसको याद
रखना है, ताकि अब दोबारा अगर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, माल्टोज हमारा हो गया, बॉइल्ड राइस वाटर पे होता है। ठीक है, एक आपका होता है रैफिनोज, ये ऑलिगोसेकेराइड का टाइप है। किसका है? ऑलिगोसेकेराइड का। एक आपका होता है रैफिनोज, एक होता है स्टेकायोज। क्या होता है? स्टेकायोज। ये क्या होते हैं हमारे? खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारा। डाइसेकेराइड के तो टाइप हमने देख लिया, ऑलिगोसेकेराइड में कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बट फिर भी हमें इनको पढ़ना होता है। तो जो आपका रैफिनोज होता है, रैफिनोज क्या होता है कि और स्टेकायोज, ये क्या होते हैं दोनों? ये दोनों जो है हमारे पाचन में सहायक होते हैं। पाचन में सहायक होते हैं। कैसे पाचन में सहायक होते? तो जो हमारी बड़ी आंत होती है जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारी बड़ी आंत, उसमें क्या होता है? ई कोलाई। ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है। ई कोलाई नाम का जो है आपका बैक्टीरिया होता है। उसको हम अगर ई कोलाई को अगर पूर्ण रूप से अगर देखें तो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एस्कैरिया कोलाई। क्या है? एस्कैरिया कैरिया कोलाई। ये क्या होते हैं? हमारे जो भोजन होता है उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने पे सहायक होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? रैफिनोज और स्टेकायोज, ये हमारे जो है बड़ी आंत में भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायक होते हैं। इसलिए ये क्या है? किसका टाइप है? हमारा ऑलिगोसेकेराइड का टाइप है। किसका साइकेराइड है ये? ऑलिगोसेकेराइड का टाइप है ये हमारा। तो अभी तक हमने देखिए एक नज़र से देख लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा। एक डाइसेकेराइड के बारे में देखा कि इसमें जो है 2 टाइप की शुगर होती है, और दूसरा हमारा जो है क्या है, इसके एग्जाम्पल देखा तो लैक्टोज हमने देख लिया, मिल्क शुगर हमने देख लिया, सुक्रोज देख लिया, माल्टोज देख लिया। अच्छा, हमने एक पिछली क्लास में आपको जो है एक इस पर एक हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है पढ़ाया हुआ था। वो पॉइंट कौन सा था कि ये जो दोनों जुड़ते हैं तो इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो मेनली कार्बोहाइड्रेट में जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन से बंध से जुड़े हुए होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ग्लाइको ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा आपका? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इतना तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए कि हमने पढ़ा है अभी केवल मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। किसके बारे में? पॉलीसेकेराइड के बारे में। देखिए, पॉलीसेकेराइड के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्ट्रक्चरल होता है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। एक आपका होता है कौन सा? स्टोरेज। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचना। संरचना। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? संचित। तो ये क्या हो गया हमारा? ये संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड हुआ। दूसरा क्या हुआ? संचित पॉलीसेकेराइड हुआ। कौन सा हुआ? संचित पॉलीसेकेराइड हुआ। तो देखिए, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, अब देखिए सिंगल ग्लूकोज है तो ये किस में होगा? किसका टाइप है ये? सिंगल ग्लूकोज। अभी मैंने पीछे जो है बताया तत्काल में ही, तो ये मोनोसेकेराइड का टाइप हो। तो कितना है? मोनोसेकेराइड का जो है ये अगर सिंगल शुगर पाई जा रही है तो क्या है? मोनोसेकेराइड है। क्या है? मोनोसेकेराइड। जब ग्लूकोज को हम एन टाइम जोड़ देते हैं, ग्लूकोज को जब हम एन टाइम जोड़ते हैं तो वह किसका निर्माण करता है? एन टाइम या 11 से बड़ा या 11 से बड़ा।
तो ये क्या हो जाता है, हमारा सेलुलेज का निर्माण करता है, सेलुलोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सेलुलोज का निर्माण करता है। जब हमारा ग्लूकोज एंजाइम जुड़ जाता है और घेरा से बड़ा होता है तो क्या सेलुलोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? सेलुलोज का। अब सेलुलोज से ये चीज़ समझ में आता है कि ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो कोई दोस्त बता सकता है कि सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा? बताइए दोस्तों। तो ये सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो क्या है? सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। हमारी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है। अब डाइजेस्ट नहीं होता है, कारण क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है? तो देखिए, डाइजेस्ट ना होने का कारण है क्या है, इसमें एक रेसे पाए जाते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं फाइबर। क्या बोलते हैं? फाइबर। ये क्या करते हैं, जो हमारा भोजन है जो डाइजेस्ट हो गया वो तो ठीक है, जो हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसको क्या करते हैं, उसकी बाहरी आवरण में क्या करते हैं, ये एक लेयर निर्माण करते हैं। किसका? एक लेयर का निर्माण करते हैं। और उस लेयर को निर्माण करने के बाद जो है हमारा जो अनडाइजेस्ट जो है फूड है उसको क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालने में हमारे मदद करते हैं। यानी क्या करते हैं, ये जो हमारा भोजन जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाया है उसमें क्या है, रेशा बाहर से बना के और बॉडी से बाहर निकालने का ये काम करते हैं। कौन करता है? सेलुलोज। अच्छा, सेलुलोज का अगर हम बात करें तो इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है? तो सेलुलोज का यूज बताइए आप लोग कि कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखिए, पहला जो हमारा सेलुलोज का यूज है वह कहाँ पर होगा? फार्माक्यूटिकल कंपनी वगैरह में। किसमें? फार्माक्यूटिकल कंपनी, यानी दवाएं बनाने वाली जो है कंपनियों में सेलुलोज का यूज होता है। तो क्या लिखेंगे? फार्माक्यूटिकल कंपनी। अब कैसे यूज होगा? देखो, आपने देखा होगा कि कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है, यानी कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो क्या है? सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है हमारा कैप्सूल। तो उसमें क्या है, कैप्सूल बनाने में हमारा सेलुलोज क्या करता है? हेल्प करता है। और सेलुलोज के कारण ही हमारा कैप्सूल क्या होता है? बन पाता है। दूसरा अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें कि दूसरा यूज कहां पर है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। किसमें? टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, यानी कपड़ा बनाने में। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होगा? तो ये क्या होता है कि जो हमारे पौधे होते हैं, प्लांट में क्या होता है, प्लांट की जो बाहर की लेयर होती है, यानी पल्प टाइप का होता है, उससे क्या है कि उसके रेशे निकाले जाते हैं। क्या है? रेशे। और वो रेशे क्या होते हैं? कपड़ा बनाने वाले काम करते हैं। कैसे? कपड़ा बनाने में काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक रेयॉन, आपने देखा होगा रेयॉन, रेयॉन का नाम सुना होगा। ये रेयॉन कपड़ा बनता है हमारा, कॉटन भी बनता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका सेलुलोज मदद करता है, यानी सेलुलोज के ही द्वारा हमारे क्या होते हैं, कपड़े तैयार होते हैं। तो पहला हमारा यूज क्या हुआ? फार्माक्यूटिकल कंपनी में। दूसरा हमारा क्या हुआ? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो है इसका यूज होता है। अब ये बताइए कि जो सेलुलोज है वो किसका पॉलीमर है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। सेलुलोज
किसका पॉलीमर है? सेलुलोज किसका पॉलीमर है? सभी दोस्त बताइए। तो ये किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। ये किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। क्योंकि ग्लूकोज को जब एन टाइम जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? वो हमारा सेलुलोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सेलुलोज का निर्माण करता है। तो ये हमारा क्या हो गया आपका? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। अब सेलुलोज का तीसरा यूज कहां पर है? थर्ड यूज की बात करते हैं। तो मिरर के जो पीछे कलर किया होता है, सिल्वर कलर का जो रंग होता है, मतलब कलर किया जाता है, वो क्या होता है? वो सेलुलोज का ही होता है। यानी सेलुलोज से ही हम मिरर के पीछे जो कलर करते हैं वो सेलुलोज से ही किया जाता है। तो किसमें? मिरर में। तो जो तीसरा आपका यूज हो गया किसमें? मिरर में। यानी मिरर के पीछे का जो पार्ट होता है उसको अगर हम रंगा जाता है तो सेलुलोज से, यानी वो जो सिल्वर कलर का होता है वो सेलुलोज से ही कलर किया जाता है। तो आपका जो है तीसरा यूज क्या हो गया आपका? मिरर में। किसमें हो गया? मिरर में। तो आपने देखा कि सेलुलोज का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। पहला बताया कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में। फार्मास्यूटिकल कंपनी में कैसे? जो कैप्सूल होता है उसको जो बाहरी लेयर होती है उस पर मदद करता है। दूसरा हमने बताया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़े, यानी मेनली होती है रेयन के जो कपड़े बनते हैं उस पे यूज होता है। तीसरा आपका हो गया मिरर, यानी मिरर में जो है जो पीछे सिल्वर कलर का जो रंग होता है उसी के माध्यम से है जो है इसका यूज होता है। तो आपने एक चीज और देखा होगा कि जो पॉलीसेकेराइड है, क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में जो आपने स्ट्रक्चर सुना है, यानी वो क्या होता है? एक आप सुना होगा हेट्रोपॉलीसेकेराइड। एक होमोपॉलीसेकेराइड। हेट्रो का मतलब होता है विषम और होमो का मतलब होता है समान। क्या होता है? हेट्रो का होता है विषम और होमो का होता है समान। यानी क्या हो कि जब सेलुलोज सॉरी जब ग्लूकोज एन टाइम जुड़ा रहेगा तो किसका फॉर्मेशन करता था? हमारा सेलुलोज का फॉर्मेशन करता था। और यह एन टाइम 11 से बड़ा होता था। यह हमने आपको अभी तत्काल में बताया। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? होमोसेकेराइड। क्या हो जाएगा? होमोसेकेराइड। और जब 11 से ज़्यादा जब बार जुड़ा, यानी विषम, तो भाई क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज समान प्रकार से जुड़ता है, मतलब जुड़ता चला जाता है एन टाइम। तब क्या होगा हमारा? होमोसेकेराइड हो जाएगा। और विषम, यानी विषम तरीके से जब जुड़ता है तो वो क्या होता है हमारा? जो है हेट्रोसेकेराइड। क्या होता है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड, सॉरी, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रो पॉली ये हमारा क्या हो जाएगा? हेट्रोपॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चर में हमने समझ ही लिया कि सेलुलोज का होता है, ठीक है, उसमें सेलुलोज का यूज भी बता दिया। और हमने दो चीज़ और बताई कि जो क्या होता है पॉलीसेकेराइड में, टू टाइप और पाया जाता है। वो आपका होता है पॉलीसेकेराइड होता है और एक होमोपॉलीसेकेराइड होता है। तो हेट्रो में क्या है? विषम, यानी विषम बार जो है अगर जुड़ता चला जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा? हेट्रोपॉलीसेकेराइड हो जाएगा। और जो समान रूप से जुड़ रहा है वो क्या होगा? होमोसेकेराइड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, होमोसेकेराइड हो जाएगा। तो अब देखिए हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की। वो तो हमने पहला एग्जाम्पल आपको क्या बताया, पहला आपको सेलुलोज बताया। क्या बताया, सेलुलोज। अब दूसरा हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको काइटिन। काइटिन यानी नाम से देख रहे होंगे जो चींटी होती है, जो चींटी होती है, जो उसका बाहरी परत होती है चींटी के, तो वो क्या होती है, काइटिन की बनी रहती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की। किसकी बनी होती है दोस्तों, काइटिन की बनी होती है। तो उसमें क्या होता है, जो उसकी लेयर है वो काइटिन से बनी रहती है, और उसका किसका निर्माण करती है, उसकी त्वचा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, उसकी जो बाहरी त्वचा है उसका निर्माण करती है। आपने काकरोच में भी देखा होगा कि काकरोच की भी जो बाहरी के लेयर होती है, काकरोच को वैसे आप घरों में निकलते रहते हैं तो देखा होगा कि उसकी जो बाहरी लेयर है वो भी क्या है, हमारी काइटिन की ही बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होता है। अच्छा, काइटिन से एक हमारा जो है एक क्वेश्चन बनता है कि कवक में जो कवक है वो किससे बनता है, कवक का जो निर्माण होता है वो किससे बनता है। तो जो उसका सही आंसर है वो काइटिन ही होता है। काइटिन ही होता है, जिसके कारण क्या होता है, कवक की जो है निर्माण होता है हमारा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूं सेलुलोज से ही कि ये बताइए कि जो हमारी सेलुलोज है, सेलुलोज मेनली क्या होता है, प्लांट में ज़्यादातर मिलता है। मेनली क्या होता है, प्लांट में ज़्यादातर मिलता है। तो आप ये बताइए कि जो प्लांट है, जो हमारा प्लांट है वो सेलुलोज यानी उसकी जो सेल है, कोशिका तो देखा होगा, जो उसकी सेल है उसकी बाहरी लेयर, जो सेल की हमारी क्या है, बाहरी लेयर, सेल की बाहरी लेयर, जो सेल है उसकी बाहरी लेयर, यानी बाहरी लेयर को हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। वो किसकी बनी होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो उसकी जो हमारी प्लांट है, प्लांट में जो सेल है, सेल की जो बाहरी लेयर जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, सेल वॉल की जो लेयर है वो किसकी बनी होती है, यानी सेल वॉल को इसका भित्ति किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज से ही जो है कोशिका का जो बाहरी आवरण है वो बनता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया। चलिए अभी एक इससे एक और प्रश्न देख लेते हैं कि ये जो सेलुलोज है हमारा वो कैसा कार्बोहाइड्रेट है। तो ये एक प्रकार से हमारा प्लांट कार्बोहाइड्रेट भी है। क्या है, प्लांट कार्बोहाइड्रेट भी है। चूंकि अभी हमने बताया कि ये मेनली क्या होता है, ये प्लांट में पाया जाता है, यानी पौधों में पाया जाता है। तो ये क्या है, प्लांट कार्बोहाइड्रेट है। कैसा है ये, प्लांट कार्बोहाइड्रेट है। देखिए ये कब मत सोचिएगा कि जो हमने अब आज जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया है तो वो क्या नेक्स्ट कभी हम पढ़ाएंगे नहीं। तो जब हम नेक्स्ट बार पढ़ाएंगे तो हमारी प्रत्येक क्लासों में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा, या हमारी जो नेक्स्ट क्लास हम जब दोबारा इसको रिपीट करवाएंगे तो कुछ और चीज़ें इसमें मिलेंगी, यानी हमारी क्लास में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको हमारी क्लास को निरंतर लेते रहना है
और जिससे कि कार्बोहाइड्रेट हम जैसे न्यूट्रिशन में पढ़ा रहे थे, तो न्यूट्रिशन में हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जो प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको हमने डिस्क्राइब किया कि कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ तक से पूछे जाते हैं। और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अनुपात होता है और उसके कितने टाइप होते हैं, मोनोसेकेराइड आपका, पॉलीसेकेराइड आपका, ओलिगोसेकेराइड, 3 टाइप हमने बताए। 3 टाइपों में हमने जो है उदाहरण भी आपको बताए। मोनोसेकेराइड का भी उदाहरण बताया हमने आपको, पॉलीसेकेराइड का भी उदाहरण बताया और आपको हमने बताया जो है ओलिगोसेकेराइड का भी हमने उदाहरण बताया। उससे जितने प्रश्न बनते थे हमने उन प्रश्नों के बारे में भी चर्चाएँ की हैं। तो ये हमारी आज जो है कार्बोहाइड्रेट की क्लास यहीं से समाप्त होती है। और जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी, एक तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूट्रिएंट में जो है आपको मैक्रो और माइक्रो के बारे में बताएंगे, माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट। तो यानी किसमें मिलीग्राम मात्रा पाई जाती है और किसमें जो है ग्राम मात्रा पाई जाती है, ग्राम में किसमें पाई जाती है और मिलीग्राम में किसमें पाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जो है डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद जो हमारा जो चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो आपका चलेगा प्रोटीन। किसका चलेगा? प्रोटीन। तो जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो बहुत खास होगी, प्रोटीन। चूँकि प्रोटीन से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और प्रोटीन भी हमारा क्या करता है, एक प्रकार से ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसीलिए आपको हमारी प्रत्येक क्लास को देखना होगा और हमारे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और दोस्त जो हमारे भाई बहन हैं उनका भी भला हो जाए। और एग्ज़ाम की ये क्लास हमारी क्या है, टोटली फ्री है। क्या है? टोटली फ्री है। इसमें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं है कि नहीं कोई सब्सक्रिप्शन लेना है। ये सारी क्लासें हमारी मुफ्त में दी जा रही हैं, तो मुफ्त की चीज़ों का लाभ उठाएं। और नमस्कार दोस्तों, थैंक यू जो आपने हमारा बहुमूल्य समय दिया। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विथ मी के साथ।